आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं कि बिहार के लोगों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। आखिर बिहार के पिछड़ेपन में लोगों की मानसिकता किस हद तक काम करती है। जनरली हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि मानसिकता लोगों को बहुत हद तक प्रभावित नहीं करती है, लेकिन यह लोगों की गलतफहमी है। जी हाँ, हम जिस राज्य की चर्चा करने वाले हैं वह है बिहार राज्य, जो अपने प्राचीन गौरव के लिए हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन इतिहास में जो वर्णन किया जाता है वह बिहार के बगैर भारत का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भारत में जो भी राजतंत्र की शुरुआत हुई या महाजनपद के समय हो या उससे पहले की स्थितियां हो, बिहार हमेशा ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इसलिए बिहार के लोग हमेशा से ही बुद्धिमान रहे हैं, लड़ाकू रहे हैं, दूरदर्शी रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण हो गया, कुछ विशेष वर्षों में, खास तौर से आज़ादी के बाद में बिहार हमेशा से ही पिछड़ता हुआ चला गया और आज भी सबसे गरीब राज्यों में इसकी गिनती होती है। आखिर कहाँ चूक हो गई। जिस बिहार की गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार के बगैर भारत के इतिहास की चर्चा नहीं की जा सकती, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे राजा रहा हो, जहाँ भगवान बुद्ध, महावीर जैसे ज्ञानी महापुरुषों का जन्म हुआ हो, जो पूरे दुनिया में नाम फैलाए और बौद्ध धर्म का प्रसार किया, फिर आखिर क्या हो गया कि बिहार विगत वर्षों में धीरे धीरे यह पतन की ओर चला गया और बिहार की जो आज वर्तमान में स्थितियां देखने को मिलती हैं बहुत ही दुखदाई है। इसके लिए कुछ हद तक तो पॉलिटिकल व्यवस्था जिम्मेवार हैं, साथ में लोगों की मानसिकता भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। चलिए हम आज इसी की विश्लेषण करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में कहाँ तक बिहार के लोगों की मानसिकता इस बिहार को गरीबी या बिहार की जो बदनामी वर्तमान संदर्भ में कहीं कहीं है, या किसी अन्य कारणों से जो बिहार के लोगों को हिया दृष्टिकोण से देखा जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। यदि बुराई वाली तो कोई बात नहीं है, फिर भी यदि कुछ ऐसे भी विश्लेषण करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो सही बात है, हकीकत बात है, वो सभी को सामने लाना, खास तौर से बिहार वासियों के सामने लाना, ताकि अपनी मानसिकता में बदलाव ला सके, उस व्यवस्था में बदलाव ला सके, ताकि बिहार की उन्नति हो और बिहार फिर से सुदृढ़ समृद्ध राज्यों में अपना स्थान प्राप्त कर सके। तो चलिए बिहार के लोगों की जो व्यवस्था है, बिहार के लोगों की जो मानसिकता है, उसका हम विश्लेषण क्रम बाय क्रम करते हैं। सर्वप्रथम बिहार के लोग अक्सर स्थानीय लोगों की बुराई करते रहते हैं। जी हाँ, बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, वहाँ पर बिहार के लोग वहीं पर रहेंगे, लेकिन वो स्थानीय जहाँ पर जिस राज्य में वो रह रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत करते रहते हैं, जो एक बहुत ही बुरी बात है। बिहार के लोग अक्सर स्थानीय लोगों की बुराई करते रहते हैं। मैंने खुद सुना है कि किस तरह वो स्थानीय लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं, उन्हें कमता रखते हैं और सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख, बेवकूफ़ और कम बुद्धि वाले के रूप में समझते हैं, जबकि स्वयं ही उसके सामने कम बुद्धि वाले होते हैं। मोबाइल फ़ोन पर अक्सर बहुत ज़ोर से बात करते हैं। आप बिहार के लोगों को देखेंगे, मोबाइल फ़ोन पर हो, वे लोग बहुत चिल्ला कर बातें करते हैं। जरा भी नहीं सोचते हैं कि इससे आसपास के लोग तंग हो रहे हैं, चाहे आसपास के लोग सुनेंगे तो हमें क्या कहेंगे। हो सकता है आसपास के लोग आपसे तंग आकर उब करके आपको टोक दे, रोके कि आप तेज़ आवाज़ में बातें ना करें, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों की स्वभाव है तेज़ आवाज़ में बातें करते रहते हैं। तीसरे, निस्संदेह मीडिया ने बिहार से संबंधित बहुत सारी गलत बातें फैला दी हैं, परंतु बिहार की बुराई उससे भी ज़्यादा बिहार के मूल निवासी ही करते हैं। उन्हें बिहार में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता और बिहार का गलत प्रचार वो खुद करते रहते हैं। जहाँ मुंबई वासी चुपचाप कतार में खड़े हो जाते हैं, कई सारे बिहारी लोग बिना कतार में लगे काम चलाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर बिहार के लोगों को देखेंगे, कहीं यदि कोई लाइन में लग करके कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा तो ये सोचते हैं कि हम बिना लाइन लगे हुए डायरेक्ट अपना हम काम कर लें। 5वें नंबर में स्वयं बिहार के लोग दूसरे बिहारियों की कोई सहायता नहीं करना चाहते हैं। कोई नया
डरा सहमा व्यक्ति अगर कुछ पूछने आए तो अजीब तरह का भाव खाते हैं। आप यदि कभी बाहर में गए हो और आप बिहार के रहने वाले हो तो एक बिहार के लोग एक बिहारी दूसरे बिहारी का हेल्प नहीं करते हैं। पता नहीं वे दूसरे बिहारी को देखते हैं तो उनके मन में डर की भावना पैदा होती है, और पता नहीं कैसे डर की भावना पैदा होती है, वहीं जाने, वो तो मुझे नहीं मालूम। स्थानीय छठी बात है, स्थानीय भाषा और खान पान पर भी फब्तियाँ कसते रहते हैं। बिहार के लोग जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं तो उनके रोटी जो ज्वार बाजरे को होती है उस पर फब्तियाँ कसते हैं, आलू बंडे पर फब्तियाँ कसते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहीं के लोगों की शिकायत करते हैं, वहाँ की भोजन की शिकायत करते हैं, वहाँ की कल्चर की शिकायत करते हैं, जो बुरी बात है। अरे भाई, आप पूरे जीवन वहाँ जी रहे हैं, वहाँ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आप पैसा कमा रहे हैं वहाँ के कल्चर की शिकायत ना करें, वहाँ के लोगों की शिकायत ना करें, वहाँ पर फब्तियाँ ना कसें। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी कारण है। अगर स्थानीय भाषा और खान पान पर फब्तियाँ नहीं कसनी चाहिए। सातवीं बात है, खास तौर पर मजदूर वर्ग के लोग यत्र तक थूकते रहते हैं। खैनी खाना, पान खाना, सिगरेट पीना, इधर उधर थूकना और फेंकना आम बात है। वे ये नहीं देखते हैं कि इससे रोड गंदी हो जाएगी, जहाँ गुटखा खाएंगे वहीं थूक फेंक देंगे, अच्छी सड़कों को ख़राब कर देंगे। यह भी एक बुरी बात है। कई बार खुद की इज्जत भी नहीं करते हैं। 8वें नंबर में आपको बता दें कि कई बार वे खुद की इज्जत नहीं करते और दिनहीन बने रहते हैं। बाहर में भी रहते हैं, किसी तरह कपड़ा पहन लेते हैं, कहते हैं अरे कौन यहाँ दिखने वाला है, जाने दो, यहाँ क्या हो जाएगा, कौन क्या कह देगा, हम ऐसे ही पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई हमें थोड़ी ही बोलने वाला है, क्या कोई रोक देगा कि ऐसे क्यों हो। वो खुद दिनहीन ऐसे कपड़े पहने रहते हैं, भिखारी टाइप का, कि जैसे लगते हैं लेबर मजदूर हो। और इसीलिए बिहार के लोगों को जो बाहर में रहते हैं अक्सर लोग मजदूर ही समझते हैं। अच्छे लोगों को भी मजदूर वर्ग में ही काउंट कर देते हैं। 9वां बात है कि अक्सर आधा सच बोलते हैं। वे पूरी तरह सच नहीं बोलते हैं, आधा झूठ और आधा सत्य बोलते हैं। हर काम में बोलते हैं अरे हो जाएगा, किसी भी काम को असंभव नहीं बोलते हैं, एकदम कहते हैं हो जाएगा, और नहीं होने पर बोलते हैं अरे यार चलता है, नहीं हुआ तो क्या फांसी दे दोगे। इस वजह से उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है, इसलिए उनकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। बाहर के लोग समझते हैं कि अरे ये लोग ऐसे ही फेंकूमल हैं और ये फेंकते रहते हैं, इनकी बात को कोई नहीं ध्यान देता है। 10वीं बात है, बिहारी एक दूसरे को ही नीचा दिखाते रहते हैं। बिहारी मजदूरों का सबसे ज़्यादा मजाक तो बिहार के ही लोग जो अच्छे पद पर कार्यरत हैं वही लोग उड़ाते हैं, स्थानीय लोग नहीं उड़ाते। यदि मान लेते हैं कि बिहार के लोग मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो या पंजाब में हो, तो वहाँ के लोकल निवासी बिहारियों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन स्वयं जो बिहारी लोग हैं जो कहीं अच्छे पद पर काम कर रहे हैं वे लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। 11वीं बात है, हर बुराई के लिए लालू यादव को दोष देते हैं। अगर राज्य या देश में कमी है तो हर नागरिक जिम्मेवार होने से दूर होता है। किसी व्यक्ति विशेष पर इल्ज़ाम डालने से हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। जबकि बिहार के लोगों में मानसिकता है हर बात के लिए राजनीतिक रूप से किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहरा देना। हर बात में कहेंगे अरे वहाँ राजनीति के कारण ऐसा हो गया है, राजनीति के कारण खराब हो गया है, तो यह भी बहुत बुरी बात है। अगली बात क्या है कि 12वें नंबर की बात है कि बिहार के लोग अन्य राज्य के लोगों को बुद्धिमान, बहुत कम बुद्धिमान मानते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। बिहार के लोग बाहर में अधिकतर मजदूरी करने के व्यू से ही जाते हैं और अंतिम समय तक वे मजदूरी ही करते रहते हैं और मजदूर ही बने रहते हैं। उनमें व्यापार करने की संभावना बहुत कम होती है और उसमें बहुत कम बिहारी होती हैं जो व्यापार में लिप्त पाए जाते हैं या व्यापारी बनना चाहते हैं। अधिकतर मजदूरी करते हैं, मजदूरी से कमाना चाहते हैं, मजदूरी से पेट भरना चाहते हैं, बस वो व्यापार करना भी नहीं चाहते हैं। और देखिए कि मड़वारी भी माइग्रेट करते हैं, लेकिन मड़वारी लोग कहीं भी जाते हैं व्यापार के व्यू से जाते हैं। इसीलिए देखिएगा कि मड़वारी लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन बिहार के लोग मजदूरी करने के व्यू से जाते हैं, इसलिए वे अंत समय तक भी मजदूर ही बने रहते हैं। बिहार के लोग सेल्फ बिजनेस पर मड़वारी जैसे ध्यान नहीं देते हैं। बिहार के लोग अन्य राज्यों में रहते हुए भी अपने निवास स्थान को डेरा ही कहते हैं, भले वो पंजाब में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हो, वो अपने स्थान को डेरा ही बोलते हैं। डेरे का मतलब होता है अस्थायी निवास, यानी हम यहाँ कुछ दिनों के लिए हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है। उनकी ये मानसिकता रहती है, भले वो जीवन भर रह जाते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, शादी विवाह सब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने निवास स्थान को डेरा ही बोलते हैं, कभी घर नहीं बोलते हैं। यह भी स्थानीय तत्वों को स्वीकार न करने का जैसा ही है। इसलिए आप जहाँ भी रहें, बिहार के लोगों से निवेदन है
कि आप जिस राज्य में रहें वहाँ के लोगों से घुल मिल कर रहें, उन राज्यों को अस्थायित्व के सिद्धांत के अनुसार चलिए और उनके अस्थायित्व को स्वीकार कीजिए और अपने आप को वहाँ का मानिए कि आपका घर है, डेरा नहीं है। दूसरी बात, आपको आगे जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। आप खास तौर से देखे होंगे जब दो बिहारी आपस में बातचीत करते हैं तो वे बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ठहाके भी लगाएं तो हंस करके ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं। वे बातचीत इस तरह करते हैं चिल्ला चिल्ला कर, जैसे लगता है कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहा हो, इसलिए दूसरे को लगता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। बिहार के लोग लंबी चौड़ी डीगे हाँकते रहते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी कमी है। भले ही कोई काम उनसे हो या ना हो, लेकिन लंबी चौड़ी डीगे तो ऐसे मारेंगे कि जैसे लगता है कि दुनिया का सारा काम वो कर सकते हैं, लेकिन भले उनसे कुछ हो या ना हो। किसी भी काम को असंभव नहीं कहते हैं, परंतु उस काम को करते भी नहीं हैं। बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर किसी भी काम को कर लेते हैं, लेकिन उसी काम को अपने राज्यों में करने से कतराते हैं। अपने यहाँ वो करना पसंद नहीं करते कि अरे लोग क्या कहेंगे। अपने राज्यों में वो गलत काम, जैसे बाहर में जाकर सफाई का भी काम कर लेंगे, कूड़े कचड़े भी उठा लेंगे, अच्छी बात है, कोई काम खराब नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन वो अपने स्थानीय जहाँ उनका मूल निवास है, चाहे गांव है उनका बिहार में, चाहे बिहार में जहाँ के भी रहने वाले हो, वहाँ पर वही काम नहीं करते हैं। बिहार के लोग किसी भी बिहारी अपराधी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। यदि बिहार में कोई अपराधी हो तो उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करेंगे जैसे लगता है कि वो सिकंदर महान हो, जैसे वह कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, इस तरह उसकी ग्लोरीफाई करते हैं। यह भी उनकी गलत मानसिकता को ही इंडिकेट करता है। कभी भी गलत मानसिकता का प्रसार नहीं करना चाहिए, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। यदि अपराधी है तो अपराधी है, किसी भी अपराधी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार के लोगों की ये मानसिकता है, किसी भी अपराधी को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, इतना जैसे वो रॉबिन हुड हो या वो सिकंदर महान जैसा कार्य किया हो या कोई स्वतंत्रता सेनानी हो। ट्रेन में उनकी दूसरी क्या बात है, वो ट्रेन में जो कुछ भी खाते हैं, जैसे मूंगफली खाएंगे, केले खाएंगे, तो छिलके ट्रेन के अंदर ही डालेंगे, नहीं कि बाहर फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो या चलती ट्रेन से बाहर फेंक दो। तो वह नहीं, जहाँ खाएंगे उसी में गंदे लगा देंगे। आप खास तौर से बिहार से आने वाली सभी ट्रेनों को देखेंगे, उनके स्लीपर और उनके थर्ड एसी की कैसी व्यवस्था रहती है। आप देखेंगे जो भी खा रहे हैं उसी में कूड़ा कचड़ा उसी में लगा हुआ है। आप ट्रेन के अंदर घुस करके ही देख सकते हैं कि ये बिहार से ही आया है और बिहार के लोग कैसे स्थिति में रहते हैं, कितने गंदा करते हैं। यानी आप उनके सिर्फ ट्रेन आ गई और उनको देख करके ही आप सारे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये ट्रेन बिहार से ही है। तो ये जो कमियां हैं ये दूर करना बिहार के लोगों का ही कर्तव्य है। ये बिहार के लोगों को ही समझना है कि कैसे दूर हो। जब तक ये दूर नहीं करेंगे तब तक उनकी मानसिकता नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को स्वयं को इज्जत दीजिएगा तो दूसरे राज्य के लोग भी आपको इज्जत देंगे। आप लोग आपस में भी एक दूसरे को इज्जत दीजिए, तभी आपको दूसरे राज्य वाले भी इज्जत देंगे। आप एक दूसरे से कोई इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे राज्य वाले आपको क्यों इज्जत देंगे। आप अपने बॉडी को स्वयं प्रतिष्ठा नहीं प्रदान करेंगे, आप मैले कुचैले कपड़े पहने रहेंगे तो क्या दूसरे को क्या दिक्कत है। तो आपको तो जब मैले कुचैले पहने हैं तो भिखारी ही समझेगा ना, और उसी टाइप के ना आपको व्यवहार किया जाएगा। आपको अच्छे से कोई सर कह के नहीं संबोधित करेगा। जब आप मैले कुचैले पहने हैं तो आपको उसी टाइप में आपके साथ व्यवहार होगा। इसलिए अपने आप को बदलिए तो बिहार की स्थिति भी बदल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, बिहार में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़ने में तेज भी होते हैं, IAS IPS भी जो अधिकतर बनते हैं। इस बात की मैं तारीफ़ भी करता हूँ। डॉक्टर इंजीनियर हर फील्ड में उनकी अच्छे रेपुटेशन है, अच्छे रेपुटेशन तो हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज जो गलत रेपुटेशन वाले हैं, बेकार रेपुटेशन वाले हैं, उनसे कम है। यानी अच्छे लोगों की परसेंटेज 10% है तो 90% गलत रेपुटेशन वाले लोगों की है। इसलिए 90% में ही उस 10% को भी लोग शामिल कर देते हैं। इसलिए बिहार के लोगों से निवेदन है कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मेरा इरादा सिर्फ अपनी कमी को बताना था, किसी को अपमानित करने की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। यदि मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।